और युद्ध के मैदान से आ रही इन 3 विध्वंसक तस्वीरों पर गौर कीजिए। आईडीएफ के ठिकानों पर अल-कस्साम ने किया है हमला, वहीं इजरायली सैनिकों के ठिकाने पर जोरदार हमले हुए हैं। गाजा के शुजैया में भी भीषण जंग चल रही है और यहां हमास के ठिकानों पर आईडीएफ ने कर दी है बमबारी। और अगली बड़ी खबर लेबनान से जुड़ी। लेबनान में जल्द होगा विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन। जुलाई के सेकेंड हाफ में हमला कर सकता है इजराइल। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल का बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट नजर आ रहा है। नॉर्थ इजराइल में अस्पतालों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। जर्मन अखबार बिल्ड की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। तो क्या आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन से अब दहलेगा लेबनान? यह है बड़ा सवाल। जुलाई के सेकेंड हाफ में हमला कर सकता है इजराइल। दक्षिण लेबनान में बड़े जमीनी हमले की तैयारी में है आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल का बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट हुआ है। नॉर्थ इजराइल में अस्पतालों को यही वजह है कि हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। अमेरिका समेत कई देशों ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है। जर्मन अखबार बिल्ड की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, लेबनान में होने क्या वाला है? इजराइल के इरादे क्या हैं? देखिए, इजराइल की पूरी कोशिश ये है कि धीरे धीरे ही सही राफा में किसी तरीके से वो अपनी मूवमेंट करे। लगातार उनकी इन्फेंट्री और आर्मर्ड ब्रिगेड्स को लगातार डिप्लॉय कर दिया गया नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, और एक तरीके से एक सपोर्ट सिस्टम की तलाश में है इजराइल कि जब तक वो सपोर्ट सिस्टम उसके मेडिटेरियन सी के अंदर या फिर उसको लगातार ग्राउंड पर नहीं मिल जाता, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का सपोर्ट स्टोर नहीं हो जाता, तब तक इजराइल बड़ी जंग के लिए लेबनान में नहीं कूदेगा। लेकिन ये जरूर तय है, आप मान के चलिए कि इजराइल लेबनान पर हमला करेगा, हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करेगा। भले ही वो छोटे ऑपरेशन हो, भले ही वो लगातार ऐसे ऑपरेशन हो जो करीबन 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में हो, लेकिन लेबनान के इलाकों में इजराइल ये ऑपरेशन करने के लिए मन बना चुका है। अमेरिका से इसको लेकर डिस्कस कर चुका है, लेकिन अभी यह तय नहीं किया जा रहा कि आखिरकार वो ऑपरेशन कितना बड़ा होगा, उसकी रेंज क्या होगी, वो ऑपरेशन किन किन इलाकों में ज्यादा किया जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर लगातार डिस्कशन अब भी जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर इजरायली सेना में सैनिकों की भारी कमी से जुड़ी। जी हां, सैनिकों की कमी हो रही है। लेबनान जंग से पहले सैन्य भर्ती करेगा इजराइल। आईडीएफ को इस वक्त मौजूदा हालात में 10,000 सैनिकों की तुरंत जरूरत है। कट्टरपंथी इजरायली समुदाय से हो सकती है नई भर्ती, ये भी जानकारी मिल रही है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने यह बड़ा दावा किया है। मौजूदा सूरत हाल में आईडीएफ को 10,000 सैनिकों की तुरंत जरूरत है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इजरायली सेना में सैनिकों की भारी कमी से जुड़ी। लेबनान में पूर्ण जंग से पहले सैन्य भर्ती करेगा इजराइल बड़े पैमाने पर। आईडीएफ को 10,000 सैनिकों की तुरंत आवश्यकता है। योव गैलेंट खुद ये कह रहे हैं। कट्टरपंथी हरेदी समुदाय से 4,800 सैनिकों की भर्ती हो सकती है। इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने हरेदी समुदाय को सैन्य सेवा करने से मिली छूट खत्म कर दी है। गाजा युद्ध के बीच 900 सैन्य अधिकारी इस्तीफा देने का कर रहे हैं विचार। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मनीष, इस खबर में कितना दम आपको नजर आ रहा है, और क्या वाकई जैसी कि लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि इजराइल इस वक्त सैनिकों की भारी कमी से जूझ रहा है, ये सच है? देखिए, इजराइल में एक अलग किस्म का कोहराम चल रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कट्टरपंथी यहूदी समुदाय है, इसको मैं ऑर्थोडॉक्स यहूदी समुदाय कहूंगा, जो परंपरागत तरीके से रहते हैं, सोचते हैं, इनको नौकरी करने में छूट हासिल है, इनको सेना में जाने की छूट नहीं है। ये मतलब पूजा पाठ और उसी तरह के धर्म कर्म में ही लगे रहते हैं, ये दैनंदिन के काम में नहीं लगे रहते हैं। लेकिन चूंकि अभी इजराइल के अस्तित्व के लिए इतना बड़ा संकट है, तो इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समुदाय के लोगों से भी अगर जरूरी होगा तो उन्हें भी सेना में जाना पड़ेगा, जिसको लेकर इजरायली समुदाय में अलग से इस वक्त तनाव है। वो कह रहे सरकार को कि बताइए, अगर इनको भी लड़ना पड़ रहा है तो समझिए कितनी बड़ी क्राइसिस है। इसको इस रूप में देखिए। दूसरी बात, इजराइल के सैनिकों का जो एक सबसे टॉप बॉडी है, उसे जनरल स्टाफ फोरम कहते हैं, जिसमें करीब 30 जनरल है, कुछ जो एग्जिस्टिंग जनरल है, जो कुछ फॉर्मर जनरल है। उन सब का यह मानना है कि इजराइल में अभी गोले बारूद की कमी हो गई है, साजो सामान की कमी हो गई है, मोराल भी कम हो गया है। देखिए, 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास से बदला लेना है, यह एक अलग मानसिकता थी, लेकिन हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए वो मनोबल नहीं है। ऐसे में
तमाम इजराइल के सेना के बड़े अफसर नेतन्याहू पर दबाव बना रहे हैं कि हिजबुल्लाह से जंग न किया जाए। वहीं दूसरी तरफ या तो हमास के साथ पॉज बटन रखा जाए ताकि हिजबुल्लाह से जंग के लिए हमें तैयारी करने का समय मिल सके। तो ये सब कुछ इस वक्त इजराइल में चल रहा है। मुझे लगता है कि इन सब के बीच में नेतन्याहू को सीधे सीधे युद्ध का फैसला करना अभी बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल होगी और हम देख रहे हैं साफ तौर पर कि कैसे ट्रिपल एच इजराइल के लिए अभी भी एक बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। हिजबुल्लाह, हूती और हमास से लगातार जंग इजराइल की जारी है और इजराइल को भी सैनिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन रूस और चीन की समुद्री जंग की खबर जो है वो भी अब आपके सामने आने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का खौफ और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है।